हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं उसके पीछे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि बीपीएससी आपको अब सभी परीक्षा जो कि विगत दिनों में हुए थे, चाहे वो सीडीपीओ हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर बीपीएससी 67 का मेंस रिजल्ट के संदर्भ में सूचना आप लोग को दे दिया है। इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है, जो लगातार छात्र कॉल करते रहते हैं कि सर ऑडिटर का कटअप के संदर्भ में क्या अनुमान हो सकता है। तो देखिए, कटअप का प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता है। मैं पहले भी बताया हूँ कि कटअप का आकलन निर्भर करता है कि मार्किंग पैटर्न क्या है उस पर। पिछले बार का अगर देखा जाए कि एओ का जो पेपर हुआ था उसमें चुनिंदा विषय के छात्रों ने परीक्षा दिया था। सेम लगभग यही पैटर्न था जो कि आपको ऑडिटर का है, और लगभग 100 बच्चे उसमें अंतिम रूप से चयनित हुए। तो उसमें जो कटअप का डिफरेंस आप देखिएगा तो उसमें जो है कि आपको उस समय जो बीपीएससी हुआ था, कालीन बीपीएससी, उससे जो है लगभग आपको 90 नंबर कटअप जो है कि लगभग कम गया था। तो इस आधार पर उस समय परीक्षा कितने नंबर की थी? 1200 नंबर। और कटअप जो है आपको जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा था। उस समय आपको जो इंटरव्यू था वो भी अधिक अंक का था इसके लिए। लेकिन अब जो है इसका पैटर्न क्या है? सेम पैटर्न हो गया है। 120 नंबर का ही आपको इंटरव्यू है। तो यहाँ पर जो फाइट है वो काफ़ी करीबी मुकाबला आपको होने वाला है। जो भी ऑडिटर के छात्र हैं, मेरे अनुमान से लगभग जो कटअप होगा इसका, जो अभी वर्तमान जो परीक्षा का जो पैटर्न चल रहा है उसमें अगर देखिएगा तो मेंस का जो कटअप रह रहा है आपको, तो वो 454, कभी कभी 447, यही लगभग आ रहा है। तो इससे कम आपको 40 से 50 अंक की कमी आपको देखी जाएगी। मतलब कि लगभग आपको 400 से 410 जनरल का कटअप होने वाला है, जनरल पुरुष के लिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो बातें हैं कि आप लोग मानसिक रूप से इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं पहले भी बोला हूं कि इंटरव्यू 1-2 दिन का चीज़ नहीं है। आप किसी संस्थान में जुड़ेंगे, 10 दिन में आपको इंटरव्यू तैयार करवा दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल आपकी भूल है। अभी जो पढ़ाई का जो पैटर्न है, जिसमें देखते हैं आपकी 500-600 बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो है कि आपको कभी वो लिखने का जो है कि तैयारी भी नहीं करते, लिखते नहीं हैं। और इसके कारण क्या हुआ है कि मुख्य परीक्षा के परिणाम में कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान से जुड़े लड़के जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, उनके सफलता के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो सबसे बड़ा जो चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिस करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू में आपको 120 अंक का जो इंटरव्यू है, अगर आप यहाँ पर 400 हैं और कोई यहाँ पर हो सकता है कि लगभग जो है कि आपको कटअप जो है 400 जा रहा है, लेकिन जनरल का जो लॉबी है उसमें आपको 420 पे लगभग मान लेते हैं कि 373 सीट है। इसमें से जनरल सीट पे लगभग जो लड़के हैं उनका अगर देखा जाए तो वो जो स्कोर ला रहे हैं वो 420 है। मान लेते हैं इसका कितना है, वर्तमान में 35% महिला आरक्षण, और फिर इसका 40% ही जनरल होगी। तो मान लेते हैं जो इसकी संख्या होगी जनरल मेल में जितने पास होने वाले छात्र हैं, अगर मान लेते हैं कि उनकी संख्या 100 ही रहे, तो 100 लोग मान लेते हैं कि 420 पे आ गए या 25 पे आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, इनके लिए जो है स्कोर, अगर ये लोग ही अगर 70 या 80 स्कोर कर लेते हैं तो इनकी सफलता की चांस क्या होगी? नगण्य होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसमें से कुछ बच्चों का स्कोर क्या रहेगा,
60 रहेगा, 65 रहेगा, 70 रहेगा, और इसमें से भी कुछ लड़के 90, 85 लाइन। तो सफलता की प्रत्याशा जो है इंटरव्यू पे काफ़ी निर्णायक होती है, और अभी से अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तभी आप वहाँ सिलेक्शन पा सकते हैं। ऑडिटर का रिजल्ट कब आएगा, कब इंटरव्यू शुरू होगा, इन बातों में पड़े बिना आपको इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, चाहे वो बीपीएससी 67 के छात्र हैं या ऑडिटर के छात्र हैं। मैं लगातार इन बातों को इसलिए कहता हूं क्योंकि इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल कक्षा सामान्यतः आपको पटना में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि इंटरव्यू के लिए अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे कि बेहतर सफलता यहाँ के छात्र प्राप्त कर पाएँ। और यहाँ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग जो प्रयास किए हैं, चाहे वो 64वीं बीपीएससी हो, 65वीं बीपीएससी हो और 66 बीपीएससी हो, 90 स्कोर हमारे स्टूडेंट ला रहे हैं, और बीपीएससी में जो मैक्सिमम स्कोर है वो 90 ही दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गुणवत्ता के सारे मानकों से भरपूर मार्गदर्शन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने तरफ से प्रयास करना होगा। देखिए दोस्तों, 2-3 मुद्दे पर अभी हम बात करने जा रहे हैं जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि बागेश्वर बाबा बिहार आए, तो उनका मूल नाम क्या है। देखिए, क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है इसका। कुछ लोगों ने बोला कि बिहार आगमन ही इनको नहीं होने देंगे, रोक लिया जाएगा, और संभवतः आपको संवैधानिक प्रोविजन अगर आप देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से इसका जुड़ाव होता है, और उसमें कहा गया है, आर्टिकल अगर आप देखिएगा 25, उसमें कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आपको क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को फैला सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है। तो इससे उसका जुड़ाव है। तो आप कैसे वहाँ उत्तर देंगे, ये आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है। फिर देखेंगे कि कर्नाटक का जो मुद्दा है, कर्नाटक में क्या हुआ, कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो कितनी सीटें जीती, टोटल सीटें कितनी थी। देखिए, करेंट का जो इशू है ना, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस जीती है यहाँ पे, तो कांग्रेस की जो सफलता है, क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर सफलता देखने को मिल सकता है? क्या ये विपक्षी एकता को और भी संगठित कर सकता है? कांग्रेस की विजय के पीछे आप कौन कौन से घटक कारक को देखते हैं? बीजेपी वहां असफल क्यों रही? ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको बैलेंस में उत्तर देना होगा। अगर देखिएगा कि कर्नाटक के चुनाव के पूरे प्रवृत्ति को अगर समझने का हम प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर 2-3 मुद्दे काफ़ी हावी थे। पहला जो मुद्दा था वो महंगाई का मुद्दा था, दूसरा जो मुद्दा था वो रोजगार का मुद्दा था, और कहीं ना कहीं ये मुद्दे क्या हो गए, चुनाव के प्रमुख तत्व बने, और यहाँ पर कांग्रेस जो है कि विजय प्राप्त करने में सफल रही। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अन्य भी बहुत सारे आयाम हैं जिस पर चर्चा हम लोग बृहद ढंग से करेंगे कि कैसे आपको उत्तर देना है, किस प्रश्न का कैसे आपको जवाब देना है। तो काम करते रहिए। आप लोग जो परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1000 के आसपास इंटरव्यू कॉल इसमें ऑडिटर में आने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू कॉल 1000 और 373 छात्र इसमें सफल होंगे। एक ही प्रकार के पद हैं, तो इसमें कोई विशेष जो है कि आपको अंतर नहीं पड़ने वाला है कि आप किस रैंक पे हैं, आपको सिर्फ एंट्री करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ों अभी से काम कीजिएगा, तो सफलता की प्रत्याशा आपकी क्या होगी, काफ़ी अधिक होगी।
देखिए इंटरव्यू का जो अंक है, तो मैं बार बार कहता हूं कि इंटरव्यू ज्ञान का परीक्षण नहीं, इंटरव्यू का मूल उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जिस पद के लिए चयनित होना चाहता है, अगर मान लेते हैं कि आप ऑडिटर के लिए चयनित होना चाहते हैं, तो एक पद जो है उस पद की कौशलता और उसके निर्वहन के लिए उस व्यक्ति में वो क्षमता है या नहीं, इसका ही आकलन करना उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न मानकों के द्वारा आपके व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार के रूप में किए जाते हैं। इसमें देखिए घटक क्या क्या है, मैं बार बार बोलता हूं कि सिंपल वे में आप इंटरव्यू को लेकर विशेष तरह से परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। सबसे पहले आप जब इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको अपना व्यक्तिगत जानकारी होना चाहिए। इसमें आपको क्या है, आपने 10th कहाँ से किया, 12th 12वीं कहाँ से आपने किया, स्नातक आपने कहाँ से किया, वो संस्थान अगर प्रतिष्ठित संस्थान है तो उसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को आपको तैयार करना है। फिर आपका कोई ना कोई जिला से आपका संबंध होगा, तो उस जिले के बारे में जानकारी, उस जिले के संदर्भ में आपको आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी, ऐतिहासिक पक्ष के बारे में जानकारी, राजनीतिक रूप से प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है तो उसके संदर्भ में जानकारी, आपके जिले के डीएम कौन है, एसपी कौन है, जो एक समान नागरिक को जानना चाहिए, वो सभी जानकारियां आपको होनी चाहिए। फिर आपका क्या हो जाता है, राज्य आधारित। ठीक है दोस्तों, ऑडिटर का एग्जाम होगा, इंटरव्यू लेना होगा, तो इसमें राज्य जब आधारित प्रश्न होंगे तो इसमें आपको पंचायती राज्य से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ऑडिटिंग कैसे आप पंचायत का कीजिएगा, पंचायती राज एक्ट के संदर्भ में कुछ बेसिक जानकारियां पूछी जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार की वो योजना जो कि पंचायती राज्य के माध्यम से क्रियान्वित होती है, उसके संदर्भ में जानकारी आपको होना चाहिए। तो आपको राज्य को भी व्यापक स्तर पे तैयार करना है। इसमें भी ऐतिहासिक जानकारी, पर्यटक, ऐतिहासिक के बाद आर्थिक, आर्थिक में भी सभी पक्ष, कृषि के संदर्भ में, उद्योग के संदर्भ में, सेवा क्षेत्र के संदर्भ में क्या क्या स्कोप है बिहार में, क्या वर्तमान स्थिति है, जीडीपी की क्या स्थिति है, ये सभी जानकारियां आपको बेसिक लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से तैयार करना है। राज्य सरकार की जो योजना है उसको भी अच्छे ढंग से तैयार करना है। युवा के लिए कौन सी योजना है, महिला के लिए कौन सी योजना है, ठीक है, युवा के लिए, महिला के लिए, पर्यावरण के लिए, किसान के लिए, ये सभी चीजों को आपको देखना है। बिहार सरकार के द्वारा देखे होंगे कि बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभियान चल रहा है, चाहे बाल विवाह उन्मूलन का अभियान हो। कौन कौन से अभियान है सरकार के? बाल विवाह को रोकना, शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन। तो ये सभी चीजों की जानकारियां आपको होनी चाहिए। देखिए, इंटरव्यू जो लिया जाता है उसमें आपको समग्रता से सभी पक्षों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब नहीं वहां जानिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, लूज रहेगा। आप वहां सहजता से बातों को नहीं रख पाएंगे,
तो उसका परिणाम क्या होगा, इंटरव्यू में कम अंक आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप में बोल्डनेस होना चाहिए, और बोल्डनेस तो तभी आएगा जब आपको थोड़ी जानकारियां हो। हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, जानबूझकर बोर्ड कभी कभी पूछती है कि बच्चे को प्रेशराइज करें। कोई अमुक व्यक्ति का नाम ले लिया जाएगा, बोला जाएगा ये व्यक्ति किस रिश्ते से संबंधित है, तो ऐसे में आप सॉरी भी बोल सकते हैं अगर आप नहीं जानते। लेकिन बेसिक लेवल, अब बिहार में है, कितनी महिला मुख्यमंत्री रही, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये सब बेसिक जो क्वेश्चन है। फिर ये सभी ऐतिहासिक महत्व का राज्य में क्या क्या स्कोप है, पर्यटक की क्या संभावना है पर्यटन के क्षेत्र में, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं किस पे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, परिस्थिति जन्य प्रश्न। ये प्रश्न जो है काफी डिसाइडिंग होता है, चाहे आपको ऑडिटर का इंटरव्यू हो, बीपीएससी 67 का इंटरव्यू हो, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू हो, सभी में परिस्थिति जन्य प्रश्न आपको समानतः देखने को मिलेगा। अब जिस पद का जैसा नेचर है उसके अनुसार परिस्थिति जन्य प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार है और आपको ये जानकारियां मिलती है तो आप क्या करेंगे? आपके वरिष्ठ अधिकारी अगर शराब पीकर आपके चैम्बर में चले आते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड हो, उसको इसलिए पूछा जाता है कि उस व्यक्ति में जो उस पद को धारण करना चाहता है उसमें डिसीजन लेने की क्षमता है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग प्रवृत्ति के होते हैं और इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आप लोग को हर एक एंगल से समझाना। तो इसलिए आप लोग अभी से काम अगर नहीं कीजिएगा तो समस्या बड़ी होने वाली, बड़ी इस संदर्भ में कि आप अगर बॉर्डर पे हैं तो भी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी उड़ान थोड़ी ऊंची। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू की तैयारी आप अभी से करें। तो दोस्तों, हर एक एंगल को समझना है। फिर है आपके जो स्नातक के पेपर है, ग्रेजुएशन का जो पेपर है, या फिर आपने जो वैकल्पिक विषय रखा है उसके संदर्भ में जानकारी। ये सभी जानकारियां भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। और फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जो चर्चा के विषय हैं, इसके संदर्भ में जानकारियां भी होनी चाहिए। तो ये सभी आयाम को जब आप कवर कर लेते हैं तो लगभग आपको इंटरव्यू क्या होता है, पूरा हो जाता है। फिर एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई उस व्यक्ति का पसंद होगा, हॉबी हो, तो हॉबी के संदर्भ में भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा पाता है तो आइडियल पर्सन के संदर्भ में भी जानकारियां पूछ ली जाती है। और आइडियल पर्सन अगर किसी को आप चुनते हैं तो उसके संदर्भ में आपको समग्र जानकारियां भी होनी चाहिए। तो यही इंटरव्यू के सारे आयाम हैं जिन पे हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। और आप लोग अभी से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इग्नोर करते करते अब कहाँ तक चले जाते हैं लोग कि आपको जब मंजिल करीब होती है तो आप भटक जाते हैं। आप पीटी की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, और इंटरव्यू की तैयारी आप क्या है, करते ही नहीं। और अगर ये तैयारी आप नहीं करेंगे तो पुनः आप क्या होंगे, पीटी पे जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप मार्गदर्शन लें इंटरव्यू का, ये जरूरी है आपकी सफलता के लिए। ठीक है, जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और हमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं।
ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और एक बार पुनः आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें इंटरव्यू का, और इंटरव्यू काफ़ी इस बार चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। और मेंस का जो स्कोर है, चाहे वो ऑडिटर हो चाहे वो बीपीएससी सदस्य हो, लगभग बच्चों के बीच गैप इस बार कम रहने वाला है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।